अगर आपको चोरी डकैती वाली फिल्में देखना पसंद है तब तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज हम आपको बॉलीवुड के चिंदी चोरों की नहीं बल्कि कुछ ऐसी असल जिंदगी की कहानियां सुनाने वाले हैं जिनमें क्रिमिनल्स ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने जुर्म को अंजाम देने के बाद जेल से भागने में कामयाबी हासिल की, जिनमें से कई पर तो फिल्में भी बन चुकी है। ऐसे में अगर आपने इन शानदार फिल्मों को नहीं देखा तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिना टिकट के कई सारी फिल्मों की कहानियां एक ही बार में पता चल जाएंगी, वो भी मात्र 10 मिनट के अंदर। तो इस वीडियो के साथ आखिर तक चिपक कर बैठिएगा, क्योंकि वीडियो वाकई में काफी शानदार होने वाली है। फेक वेपन। चलिए सबसे पहले अमेरिका के खतरनाक गैंगस्टर के बारे में सुनते हैं, जहां इसने अपनी छोटी सी उम्र में पूरे अमेरिका की नाक में दम करके रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फेमस गैंगस्टर जॉन डिलिंगर की, जिन्हें पब्लिक एनिमी नंबर 1 कहा जाता था, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जॉन बैंक रॉबरी में स्पेशलिस्ट थे, जिस कारण हर आम इंसान इन्हें इकोनॉमिक क्राइसिस का जिम्मेदार मानता था। हालांकि एक डकैती की सजा काटने के बाद जॉन और इनके दोस्त ने नेशनल बैंक में डकैती करने की सोची, लेकिन उसी दौरान जब ये होटल में रुके तो इन्होंने होटल के वेटर को एक टिप दे दी, जिसकी वजह से पकड़े गए। ऐसे में ये दूसरी बार जेल में जा रहे थे, लेकिन इस बार इन्हें इंडियाना के फेमस क्राउन पॉइंट जेल में ले जाया गया, जहां पर क्रिमिनल्स को काफी ज्यादा निगरानी में बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के साथ रखा जाता था। लेकिन वो सभी चीजें तो बाकी लोगों के लिए थी। जॉन को इन सभी सिचुएशन से निकलना आता था, जहां इन्होंने जेल में अंदर घुसते ही जेल से निकलने का प्लान बना डाला, और वो प्लान कुछ और नहीं बल्कि एक नकली गन का था, जिस पर इन्होंने जूते की पॉलिश चढ़ाकर उसे बिल्कुल असली रूप दे दिया। और फिर क्या था, इस शातिर क्रिमिनल ने उसी नकली गन की बदौलत जेल से भाग निकलने में सफलता हासिल कर ली। हालांकि बाद में इसका पता FBI को चल गया और फिर शिकागो के बीचों बीच इन्हें मार दिया गया। यूजफुल कनेक्शंस। चलिए अब हम आपको जेल की सजा से बचने का एक अलग ही तरीका बताते हैं, जहाँ ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप जेल से भाग जाएं। कई बार आपका हुनर ही आपको क्रिमिनल से इनोसेंट बना देता है, ठीक वैसे ही जैसे फ्रैंक अबागनेले के साथ हुआ, जहाँ मात्र 16 साल की उम्र से ही जाली चेक बनाकर उससे खूब सारा पैसा लूटते थे। और ये सिर्फ हैंडराइटिंग और चालाकी में ही तेज नहीं थे, बल्कि बहुत अच्छे एक्टर भी थे, जिसकी वजह से कई बार कई तरह के रूप धारण करके पुलिस को गुमराह करते थे। पर एक बार इन्हें पकड़ लिया गया और 12 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन इन्हें न सिर्फ 4 साल के अंदर छोड़ दिया गया बल्कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में रख लिया गया, क्योंकि इनका टैलेंट वाकई में काफी कमाल का था, जहाँ ये असली और नकली चीजों की परख करना अच्छे से जानते थे, और इनके इसी टैलेंट को इस्तेमाल करने के लिए इन्हें छोड़ दिया गया। और अगर आपको इनके बारे में अच्छे से जानना है तो आप फेमस क्राइम फिल्म कैच मी इफ यू कैन देख सकते हैं, जो इन्हीं की कहानी पर बेस्ड है। मूवी प्लॉट। अब चलिए आपको एक और शानदार स्टोरी बताते हैं, जिसे भी मूवी में उतारा गया था। असल में दोस्तों, मिडनाइट एक्सप्रेस मूवी में टर्की के एक जेल से भागकर निकले शख्स की कहानी है। वो कहानी कहीं और से नहीं बल्कि मूवी के राइटर बिली हेज की जिंदगी से ली गई, जो कि वाकई में काफी हैरान करने वाली है। असल में जब ये यंग थे तो टर्की से अपने होमलैंड यूनाइटेड स्टेट्स आ रहे थे, तभी अचानक से बॉर्डर गार्ड्स के द्वारा इन्हें पकड़ लिया गया, क्योंकि इनके पास से गांजा बरामद हुआ था। टर्की में इन सभी चीजों को लेकर नियम कानून काफी सख्त थे, जिस वजह से इन्हें 4 साल और 2 महीने की जेल में डाल दिया गया। हालांकि अमेरिका की गवर्नमेंट ने लगातार ये कोशिश की कि इन्हें वापस लाया जा सके, लेकिन उनके लिए चीज काफी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि जब इन्हें रिहा करने का समय आया तो इनकी कैद को और ज्यादा बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जहाँ इन्हें 25 सालों तक और जेल में बिताने थे। अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े नशेड़ी तो थे नहीं कि छोटी सी अमाउंट में गांजा रखने के जुर्म में इन्हें अपनी पूरी जवानी जेल में बितानी पड़े। इसी वजह से इन्होंने भागने की सोची, जहाँ कैदियों के कम्युनिटी वर्क से वापस लौटते समय नोटिस करते हैं कि पास ही में कई सारे जहाज मौजूद है। ऐसे में एक दिन मौका देखकर उस जहाज पर बैठकर ये ग्रीस के पास मौजूद एक शहर में पहुंच गए, जहां से इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स का सफर तय किया और वापस अपने होमलैंड आ गए। इसी चीज को इन्होंने अपने बुक में जाहिर किया है, जिस पर फिल्म भी बनाई गई, गुड डिकॉय। शायद आप लोगों ने ग्वांटनमो बे डिटेंशन कैंप के बारे में सुना होगा, जिसे अमेरिका में 2002 में क्यूबा में खोला था, ताकि यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिमों को आइसोलेट करके रखा जा सके। ऐसे में जितने भी खतरनाक मुजरिम होते थे उन्हें इस जेल में लाया जाता था।
खास करके ग्रेट डिप्रेशन के समय में जितने भी वायलेंट क्रिमिनल ग्रुप के मेंबर्स थे उन्हें इसी जेल में लाया गया। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ की कंडीशन बहुत ज्यादा गंभीर थी, जहाँ सिक्योरिटी तो टाइट थी ही, साथ ही साथ यहाँ पर भागने की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि ये पूरा जेल एक आइलैंड पर बनाया गया। इसलिए कोई मुजरिम अगर यहाँ से भागने की कोशिश करता तो उसे पानी से होकर गुजरना पड़ता, जितने समय में उसे पकड़ भी लिया जाता। इसी कारण इस जेल के हिस्ट्री में आज तक कोई भी शख्स यहाँ से भागकर नहीं निकल पाया। लेकिन इसी तरह की कंडीशन से 3 कैदी बचकर निकले हैं, जहाँ इन्होंने कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को आइलैंड में बने अल्काट्रेज जेल से भागने में सफलता हासिल की, जिसमें 1962 में फ्रैंक मॉरिस और 2 भाई जॉन एंजेलिन और क्लारेंस एंजेलिन ने इस जेल से बाहर निकलने का प्लान बनाया, जिसमें इन्होंने वैक्यूम क्लीनर मोटर के अंदर ड्रिल असेंबल की, जिसकी मदद से इन्होंने सेल की दीवार में एक बड़ा सा होल बनाया और यहाँ से बाहर निकलने के लिए उनके लिए रेनकोट मौजूद थे, जिनकी मदद से वो पानी का रास्ता पार करके वहाँ से निकल गए। और गार्ड्स को भ्रमित करने के लिए उन्होंने पेपर के बनाए पुतले भी अपनी जगह पर रख दिए, जिससे गार्ड्स को ज्यादा समय तक ये न पता चले कि वो लोग वहाँ पर नहीं है। दोस्तों, ये तीनों जब से भागे हैं तब से इनका कोई पता नहीं है। हालांकि अथॉरिटी का कहना है कि ये लोग पानी में डूब गए, लेकिन अब किसे पता है ये कहाँ बैठकर अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं। प्रिजन ड्रामा। हमारी अगली स्टोरी न्यूयॉर्क के क्लिंटन काउंटी जेल की है, जहाँ 2 कैदी रिचर्ड और डेविड को 25 सालों की सजा काटनी थी। ऐसे में इन दोनों ने जेल से भागने के लिए काफी लंबा चौड़ा प्लान बनाया, जिसकी तैयारी में ये लोग पिछले 1 साल से कर रहे थे। ऐसे में न्यूयॉर्क में रहने वाली लोकल ड्रेस मेकर का इनमें से एक के साथ प्रेम संबंध था, जिसने मीट के पीस के अंदर इन्हें दीवार में छेद करने के लिए सभी जरूरत की चीजें भेज दी और किसी को पता भी नहीं चल सका। ऐसे में तब तक इन लोगों को वेंटिलेशन कंपार्टमेंट के बारे में पता चल गया था, जिसकी वजह से इन्होंने तुरंत टनल तैयार कर दिया। हालांकि इन दोनों ने सोचा था कि इनकी मदद करने वाली महिला इन दोनों को जेल से भागने के बाद लेने भी आएगी, लेकिन वो नहीं आई, जिसकी वजह से इन्हें काफी समय तक इधर उधर भटकना पड़ा। और इसी दौरान पुलिस को इनके बारे में पता चल गया। हालांकि रिचर्ड गिरफ्तार होने के लिए राजी नहीं था, इसलिए उसे गोली मार दी गई और डेविड को पकड़ लिया गया। इन दोनों को भागने में मदद करने वाली इनकी प्रेमिका को भी 5 साल की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ना, ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें।